जय श्री कृष्णा, जय महाकाल। श्रावण मास आरंभ हो रहा है। श्रावण मास भगवान शिव का मास है। समस्त देवता इस समय पे निद्रा अवस्था में रहते हैं। भगवान शिव ही पूरी सृष्टि का भार संभालते हैं। इस समय भगवान शिव की आराधना करना काफी श्रेष्ठ होती है और काफी फल प्रदान करने वाली होती है। यदि अगर आप पूरी श्रद्धा और भक्ति और साधना के साथ कोई भी यत्न करते हैं तो आपको 100% फल की प्राप्ति होती है। यह शिव महापुराण में उल्लेख किया गया है। श्रावण मास भगवान शिव का जो मास है, भगवान शिव जो है सबसे भोले भाले हैं और समस्त भक्तों का कल्याण करने वाले हैं। इस वर्ष 2025 का जो श्रावण मास है, यह मास भगवान शिव का मास गुरु और सूर्य दोनों ही मिथुन राशि में रहेंगे, इसलिए इसे ज्ञानोदय भी मास कह सकते हैं। क्योंकि गुरु का जो कर्म है वह है सद्मार्ग को बताना। यदि अगर आप इस महीने में जो भी उपाय करते हैं, जो भी साधना करते हैं, जो भी पूजा करते हैं, जो भी अनुष्ठान करते हैं, तो निश्चित रूप से आपको गुरु ग्रह के कारण पुण्य फल की प्राप्ति होगी और जैसा आप करेंगे वैसा ही आपको प्राप्त होगा। सूर्य प्रकाश देने वाले हैं और इस समय सूर्य जो है वह गुरु के साथ युत रहेंगे। इस कारण से भी यह मास बहुत पवित्र मास हो जाएगा और आपके किए हुए कर्म आपको प्रतिफल प्रदान करेंगे। इस महीने में आपकी जो भी कामना हो वह कामना पूर्ण हो सकती है और आपको 100% फल प्राप्त हो सकता है, यदि अगर आप श्रद्धा, भाव और भक्ति के साथ इस मास में उपासना करते हैं, विधि करते हैं। अब आपको क्रमानुसार समझाएंगे कि आपको श्रावण मास में कैसे यत्न करना है, कैसे पूजा करना है, कैसे विधान करना है और किन किन नियमों का पालन करना है। पहले बता देते हैं, 4 सोमवार आ रहे हैं, 2 प्रदोष व्रत आ रहे हैं, 1 मास की शिवरात्रि आ रही है। अब देखिए कि यदि अगर आप चाहते हैं कि आपके कार्य में उन्नति हो, यदि अगर आपके कार्य में बाधाएं आ रही हैं, तो आपको क्या करना है। यदि अगर आपके विवाह में बाधाएं आ रही है तो आपको क्या करना है। यदि आपके घर में बहुत लंबे समय से रोगों का वास है तो आपको क्या करना है। यदि अगर आपके घर में ग्रह क्लेश हो रहा है तो उसके लिए क्या करना है। यदि अगर आप संतति से परेशान हैं तो उसके लिए क्या करना है। तो क्रमानुसार एक एक सोमवार के अंदर हम आपको क्रमानुसार सभी चीजें समझाएंगे, बताएंगे। यदि अगर आप उसका अनुसरण करते हैं तो निश्चित रूप से श्रावण मास में किए हुए सभी यत्न आपके लिए बहुत ही श्रेष्ठ फल प्रदान करेंगे और आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। अब देखिए कि श्रावण मास में क्या करें। श्रावण मास आप जो है सबसे पहले यह ध्यान रखिए कि अगर आपका खान पान गलत है तो उसे पूरे मास पर्यंत छोड़ दीजिए। अपने गलत खान पान को, अपने आचरण को सुधार लीजिए। यदि कोई भी तपस्या, कोई भी उपासना की जाती है और यदि अगर उसको नियम से नहीं किया जाए तो वह उपासना प्रतिफल प्रदान नहीं करती है। यदि अगर आप पूरी श्रद्धा से करेंगे और नियम से करेंगे तो निश्चित फल प्राप्त होगा और आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। अब देखिए कि यदि अगर आप संतति की कामना से इस श्रावण मास में पूजा करना चाहते हैं तो आप मिश्री युक्त जल प्रतिदिन भगवान शिव जी को अर्पण करिए और पूरे महीने तक अर्पण करिए। प्रयास करिए
एक ही समय पे शिव जी के ऊपर मिश्री वाला जल अर्पण किया जाए। जब जल अर्पण करें तो शुद्ध घी का दीपक अवश्य लगाएं। जितना अधिक से अधिक हो सके ओम नमः शिवाय का जाप करें तो भगवान शिव आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे, आपको श्रेष्ठ संतति की प्राप्ति होगी। अब देखिए, यदि अगर आप व्यापार में उन्नति की कामना से करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है। व्यापार में उन्नति चाहिए, कार्य में उन्नति चाहिए, प्रमोशन चाहिए, तो आप शिव जी की आराधना के लिए नियमित रूप से प्रतिदिन देवालय जाइए, शिव मंदिर जाइए और भगवान शिव को अक्षता अर्पण करिए। अक्षता मतलब चावल। इस प्रकार से हाथ में चावल रखिए, भगवान शिव को अर्पण करिए, अपनी मनोकामनाएं बोलिए। जो भी आप व्यापार करते हैं, जो भी आप कार्य करते हैं, जिस प्रतिष्ठान के लिए करते हैं या स्वयं का प्रतिष्ठान है, तो उसमें उन्नति की कामना से भगवान शिव को प्रणाम करते हुए नियमित रूप से अक्षता अर्पण करिए। पूरे महीने तक अक्षता अर्पण करिए। अब देखिए, यदि अगर आप इस श्रावण मास में यदि अगर आपके विवाह में बाधाएं आ रही है तो आपको क्या करना है। यदि विवाह में बाधाएं आ रही है तो एक पान का पत्ता लीजिए, उसके ऊपर एक खड़ी हल्दी रखिए, उसमें थोड़ा शहद डालिए और प्रतिदिन किसी भी सिद्ध शिवालय में जाकर के पूरे महीने तक एक ही समय पे प्रयास करिए कि एक ही समय जाएं और भगवान शिव को अर्पण करिए। भगवान शिव आपकी विवाह की मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। अब यदि घर में बहुत क्लेश हो रहा है, बहुत सामंजस्य की कमी है, तो आप भगवान शिव को पूरे महीने तक नियमित रूप से दूध और शहद अर्पण करिए। निश्चित रूप से आपका ग्रह क्लेश समाप्त हो जाएगा और आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। अब किसी असाध्य रोग से आप ग्रसित हैं, कोई रोग आपको छोड़ नहीं रहा है, आप बार बार रोगी हो रहे हैं, तो आपको बहुत ही श्रेष्ठ उपाय बता रहे हैं। आप नियमित रूप से भगवान शिव जी को जौ का रस चढ़ाइए और नागकेशर चढ़ाइए। इससे आपके असाध्य रोगों का निवारण होगा। क्योंकि इस श्रावण मास में गुरु और सूर्य दोनों ही बुध की राशि में हैं, तो बुध की राशि में होने के कारण काफी श्रेष्ठ योग बना रहे हैं। आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। बस आपको करना श्रद्धा और सामर्थ्य के साथ है। सामर्थ्य मतलब जितनी आपकी शक्ति हो, जितना आपका संचार हो, वैसा करिए और जितनी पवित्रता से करेंगे, जितने मनोभाव से करेंगे, वैसा ही फल प्राप्त होगा। अब देखिए, श्रावण मास में आप रुद्राभिषेक कराइए। यदि अगर बहुत आपको मनोकामनाएं पूर्ण करने की इच्छाएं हैं तो आप रुद्राभिषेक अवश्य कराइए। रुद्राभिषेक कैसे कराएं? तो रुद्राभिषेक किसी श्रेष्ठ विद्वान ब्राह्मण के द्वारा कराइए। यदि अगर आपकी धन की कामना है तो गन्ने के रस से कराइए। यदि सुख शांति की कामना है तो शहद से कराइए। यदि श्रेष्ठ संतति की कामना है तो घृत से कराइए। और यदि किसी रोग से ग्रसित है और बहुत सारे समय से आप रोगों से परेशान हैं तो आप जौ के रस से कराइए। और समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए भगवान शिव के ऊपर गाय के दूध से अभिषेक कराइए। रुद्राभिषेक हम स्वयं भी संपन्न कराते हैं और हमारे द्वारा समस्त अनुष्ठान श्रावण मास में संपन्न कराए जाएंगे। अवंतिका तीर्थ में हमारे द्वारा महामृत्युंजय अनुष्ठान, रुद्राभिषेक, कालसर्प योग शांति,
मंगल शांति, कर्क अर्क विवाह और कुंभ विवाह इत्यादि समस्त विधियां पूरे शास्त्र सम्मत संपादित की जाती है। अब हम आपको बताएंगे कि प्रथम सोमवार के दिन आपको क्या करना है। अब देखिए, प्रथम सोमवार जो है वह 14 जुलाई को आ रहा है। 14 जुलाई के दिन आपको क्या करना है? उस दिन भगवान शिव के लिए व्रत करिए। यदि अगर अपना शरीर सामर्थ्यवान है तो व्रत करिए, अन्यथा व्रत को त्याग कर दीजिए। यदि अगर आपका शरीर गवाह दे कि हम व्रत कर सकते हैं तो आप व्रत करिए और निरंतर जितना हो सके अधिक से अधिक ओम नमः शिवाय का जप करिए। प्रदोष काल में, प्रदोष काल कब आता है? प्रदोष काल आता है शाम को 4:30 से 6 के बीच में। इस समय पे भगवान शिव जी के मंदिर जाइए। यदि अगर आप किसी मेट्रो सिटी में रहते हैं तो अगर आप मंदिर नहीं जा सकते हैं, पास में कोई मंदिर नहीं है, तो अपने घर पे ही भगवान शिव जी के लिए दूध, जल, शहद और काले तिल अर्पण करिए। 14 जुलाई को जो सोमवार है, इस दिन यह कार्य निश्चित रूप से करिए, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। द्वितीय सोमवार, द्वितीय सोमवार 21 जुलाई को आ रहा है। इस दिन एकादशी तिथि है। एकादशी तिथि है, इस कारण से आप उस दिन भी भगवान शिव की आराधना करें, निरंतर करें। जितना अधिक से अधिक हो सके ओम नमः शिवाय का जप करें। किसी सौभाग्यवती स्त्री को आप जो है रसयुक्त भोजन कराएं, क्योंकि उस दिन रोहिणी नक्षत्र है, तो आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। और उस दिन शिवालय में शुद्ध घी का दीपक लगाएं, जल चढ़ाएं और तीर्थों का जल अर्पण करें। तीर्थों का जल जो भी आपके पास उपलब्ध हो, उन तीर्थों का जल वहां पे अर्पण करें, शिवालय में अर्पण करें, शुद्ध घी का दीपक लगाएं। तृतीय सोमवार, तृतीय सोमवार को क्या करें? तृतीय सोमवार 28 जुलाई के दिन आ रहा है। उस दिन चतुर्थी तिथि है, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र है, वरियान और परिघ योग का बहुत ही श्रेष्ठ समावेश हो रहा है। यह एक महायोग है। इस दिन यदि शिव जी की आराधना करते हैं, शिव जी को अपनी पसंदीदा वस्तु अर्पण करते हैं, तो निश्चित रूप से हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। करना क्या है? तृतीय सोमवार के दिन आप भगवान शिव को अपनी सबसे पसंदीदा वस्तु अर्पण करिए, साथ में खीर का भोग लगाइए, साथ में दूध, जल, बिल्वपत्र, पुष्प, आंकड़े का फूल अवश्य रूप से अर्पण करिए, सहित कुछ दक्षिणा अर्पण करिए। जब आप कुछ प्रदान करेंगे तब ही कुछ प्राप्त करेंगे। चतुर्थ सोमवार 4 अगस्त को आ रहा है। अनुराधा नक्षत्र आ रहा है और ब्रह्म और इंद्र योग भी आ रहे हैं। समन्वित ज्येष्ठा नक्षत्र भी रहेगा। यह सोमवार बहुत ही महत्वपूर्ण सोमवार है। इस दिन जितना अधिक से अधिक हो सके आप ओम नमः शिवाय का जप करिए, साथ में भगवान शिव जी को एक फल अवश्य अर्पण करिए, क्योंकि ब्रह्म और इंद्र दोनों योगों का समावेश हो रहा है। तो कोई सा भी आपका प्रिय फल अवश्य रूप से अर्पण करिए, साथ में भगवान शिव जी को दूध, जल और शहद अर्पण करिए, यथाशक्ति बिल्वपत्र, आंकड़े का पुष्प अर्पण करिए। अब देखिए, 2 प्रदोष आएंगे। 2 प्रदोष जो आ रहे हैं, पहला प्रदोष है 22 जुलाई को, दूसरा प्रदोष है 6 अगस्त को। प्रदोष में आपको क्या करना है? प्रदोष व्रत वाले दिन आप जितना अधिक से अधिक हो सके उपवास करें, नमक का सेवन नहीं करें। यदि अगर आपका शरीर गवाह दे तो ही उपवास करें, अन्यथा उपवास को त्याग कर दें। जितना हो सके भक्ति करें,
और भावना के साथ करें। अब आपको प्रदोष के दिन क्या करना है? प्रदोष के दिन आपको करना है, एक सफेद वस्त्र लीजिए, उसमें चावल रखिए, उसमें यथाशक्ति चांदी रखिए, सफेद फूल रखिए और भगवान शिव जी के मंदिर में अर्पण करिए, सहित दूध और जल भी अर्पण करिए। यह प्रदोष व्रत के दिन करने से आपकी मनोकामनाएं, जो भी आपकी मनोकामनाएं होगी वह पूर्ण होगी। अब जो है एक शिवरात्रि आ रही है। शिवरात्रि जो है वह 23 जुलाई के दिन आ रही है। 23 जुलाई के दिन जो शिवरात्रि है वह मास शिवरात्रि है। इस शिवरात्रि के दिन क्या करें? इस शिवरात्रि के दिन आप हो सके तो रुद्राभिषेक करिए। अगर आप किसी पंडित जी को बुला करके नहीं करा सकते हैं तो आप अपने घर पर ही कर लीजिए। हमारे द्वारा रुद्राष्टक का पाठ बनाया गया है, उस पाठ के द्वारा आप अभिषेक करिए। आपकी जो भी व्यवस्था हो, जल के द्वारा, दूध के द्वारा, घी के द्वारा, शहद के द्वारा, जो भी आपके पास उपलब्ध हो उसके द्वारा आप जो है भगवान शिव का रुद्राभिषेक करिए। और उस दिन असत्य वचन बिल्कुल मत कहिए। उस दिन किसी भी प्रकार का गलत खान पान मत करिए। और भगवान शिव जी के मंदिर में प्रदोष काल में जाकर के और एक पान के पत्ते के ऊपर सुपारी, सिक्का अवश्य रूप से अर्पण करिए। इससे भगवान शिव शिवरात्रि वाले दिन आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। सहित भगवान को जल अर्पण करिए, दूध अर्पण करिए, शहद अर्पण करिए, बिल्वपत्र अर्पण करिए, आंकड़े का पुष्प अर्पण करिए। जितनी भी आपकी श्रद्धा है, जितनी आपके पास सामर्थ्य है, वह सभी चीजें भगवान शिव को अर्पण करिए। देखिए, यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। आप जिस जिस कामना से भगवान शिव की आराधना करेंगे वह कामनाएं आपको पूर्ण होगी। यह मेरा विश्वास है। आप पूरी श्रद्धा के साथ, सामर्थ्य के साथ, भक्ति के साथ, भावना के साथ और पूरे समर्पण के साथ इस शिव मास में, इस श्रावण मास में आराधना करिए। भगवान शिव आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। अधिक जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क करिए। जय श्री कृष्णा, जय महाकाल।